बाबा इतनी कृपा, इतनी करुणा करी, इतनी दया करी, करुणा। जितेंद्र का स्पेलिंग बताइए। रोड अपना काम कर रही है, शिक्षक अपना काम कर रहा है, एक माता पिता अपना काम करते हैं, उपदेश देना, समझाना, बच्चों को ज्ञान देना, समझ जाए तो उसकी जिंदगी बन जाए। एक होता है माली और एक होता है पुजारी। कौन कौन? एक माली और एक पुजारी। सही निर्णय देना रे हो बेलूर वालों, उत्तर बिल्कुल सही देना हो, सोच समझ के देना, अच्छे से देना। बाहर वाले भी जरा ध्यान लगाना है। तुम ये मत सोचना कि मैं तुमको देख नहीं रहा हूं, ध्यान में उत्तर सही देना। एक माली है और एक पुजारी है। माली का काम क्या है? पौधा लगाना, जल डालना, खाद डालना और उसमें अच्छे अच्छे फूल उत्पन्न करना, ठीक है। पुजारी का काम क्या है? फूल लाना, तोड़कर भगवान की माला बनाना, श्रृंगार बनाना, भगवान को पूजन करना, श्रृंगारित करना, ठीक है। अब उस फूल का सबसे ज्यादा पुण्य माली को मिलेगा कि पुजारी को मिलेगा? है माली। बहुत बढ़िया, नजर उतरवा लेना, बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे। किसको मिलेगा? माली। क्यों? क्योंकि माली ने उस फूल को अपने पुत्र की तरह रखा है। पहले बच्चा की तरह पहले पौधा लगाया, पौधा लगाकर उसको धीरे धीरे बड़ा करा और धीरे धीरे बड़ा करने के बाद में वो जो फूल है उसको संजोया, संजोने के बाद उसको फिर वो लेकर चला। वो एक गाने की लाइन याद आ गई, भौरे ने खिलाया ले गया राज, भौरे ने खिलाया फूल को ले गया राज। और कभी कभी एक प्रसंग इसके साथ में जुड़ा हुआ भी याद आता है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर याद आता है कि एक भौरे ने एक गोबर के कीड़े से कहा, क्या दिन भर गोबर में पड़ा रहता है, चल मेरे साथ में तुझे लेकर चलता हूँ, अच्छे अच्छे फूलों में तुझे ले जाऊंगा। गोबर का कीड़ा बोला, यार कहाँ मैं जाऊंगा, तू मुझे कहाँ लेकर जाए? नहीं नहीं चल मैं तुझे घुमा के लेकर। और भौरे ने गोबर के कीड़े को उठाया और उठाकर एक फूल में ले जाके रख दिया। अब कैसी लगी सुगंध? अरे बहुत जोरदार, आनंद आ गया, बड़ी प्रसन्नता हो गई, खुश हो गया। अब तू फुल एंजॉय कर यहाँ पे। हो भौरा तोड़ के चले गया, रात को फूल बंद हो गया। अब गोबर का कीड़ा उसमें फंस गया उसी के अंदर। अब इतने में किसी ने उस फूल को तोड़ लिया, तोड़कर मंदिर में ले गया, भगवान के चरणों में उसको चढ़ा दिया। सवेरे वो फूल खिल गया, चढ़ा हुआ, उसमें से गोबर का कीड़ा निकला, वापिस उस फूल में चला गया। मंदिर में चढ़ा हुआ फूल दूसरे दिन निर्माल्य बन गया, उसको किसी ने उठाया, गंगा जल में ले जाकर विसर्जन कर दिया। भौरा उड़ते उड़ते नाली उस गोबर के कीड़े के पास आया, कहाँ है मेरा दोस्त, कहाँ है माय बेस्ट फ्रेंड, कहाँ है? ढूंढता 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 और उस गोबर के कीड़े के पास पहुंच गया। गंगा के जल में वो फूल पर था। उस कीड़े से पूछा, भाई तू कैसा महसूस कर रहा है? गोबर के कीड़े ने कहा, तेरा जैसा दोस्त अगर किसी को मिल जाए तो गोबर में से निकालकर गंगा तक पहुंचा देता है, गोबर में से निकालकर गंगा तक पहुंचा देता है।
कोई ऐसा सदगुरु हमारी जिंदगी में भंवरे की तरह आता है, भ्रमर करता 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 हम संसार के उसी गोबर में पड़े हुए हैं, काम आसक्ति वासना लोभ तृष्णा झूठ प्रपंच सब में फंसे हुए हैं। उसमें से एक कोई सदगुरु भंवरे के रूप में आएगा, तुम्हें निकालेगा, कहीं कथा में ले जाकर बिठा देगा, मन लगेगा, फिर धीरे से तुम्हें शिव जी के मंदिर तक पहुंचा देगा, एक लोटा जल चढ़ाने में लगा देगा, एक लोटे जल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन तुम्हें परमात्मा की शरणागति का सुख दिला देगा। वो समझ लेना कि कोई मिला जिसने हमें परमात्मा तक भेज। और भंवरे ने खिलाया, ले गया राज, भंवरे तू कहना ना भूल भूल मेरा हो गया इधर, भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राज। अब ये भंवरे के भीतर वो गोबर का कीड़ा जो लगा, गोबर का कीड़ा जो गया, गोबर के कीड़े के कितने प्रसन्नता होगी कि मैं कभी जिंदगी में गंगा के जल में जाता क्या, कभी मैं गंगा जल तक पहुंचता क्या। पर अच्छी मित्रता, अच्छा दोस्त, अच्छी संगत, अच्छे व्यक्ति तुम्हें अच्छाई की ओर ले जाकर छोड़ देता। पर गोबर के कीड़े में कम से कम एक अकल तो थी कि वो वापस गोबर में नहीं आया। नहीं तो आज के व्यक्ति को कितना, अभी एक जगह पर हम गए थे, वहां पर वो नशा मुक्ति केंद्र, हम अभी कथा करने हैदराबाद गए तो कहा गुरुजी ये 5 मिनट के लिए आना, तो हम गए वहां नशा मुक्ति केंद्र में। तो हमने उनसे पूछा क्यों ये सबकी छूट गई, कि हाँ गुरुजी आधों की छूट गई, आधों की छूटने वाली। अच्छा, हमने कहा ठीक है, जिनकी छूट गई उनको मिला दो हमसे। हमने कहा भैया कहाँ से आए हो, तो कोई कहा कि हम बीजापुर से आए हैं। अच्छा ठीक है, फिर कोई बोला वहां से, हमने ठीक है, छोड़ दी। छोड़, अभी छोड़ दिए। हमने कहा फिर बाद में, तो के मौसम के अनुसार देखा। क्या सोच, क्या विचार, कोई कोई गोबर का कि उसमें समझदारी तो थी। अरे बोलो सही है कि गलत है, समझदारी थी कि उस गोबर के कीड़े में, कि इतनी अकल गोबर के कीड़े में थी कि महाराज वो गया तो वापस लौटकर गोबर में नहीं आया। बस ये समझदारी तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए कि अगर सियोर वाला महाराज ने कहा कि एक लोटा जल चढ़ाओ, चढ़ाने लगो, शिव का नाम लो, लेने लगो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। अब दुनिया के प्रपंच में फिर कोई आएगा कि तुम ये मत करो, तुम बेलपत्र मत खाओ, तुम जल मत चढ़ाओ, तुम ऐसा मत करो वैसा। हमने तो सोच लिया, अब तो एक साधे सब सधे। अब तो हमने सोच लिया कि शंकर हमारा और हम शंकर। फिर क्या विचार कर, एक भजन का पर्चा यशराज पंडित जी के पास हो, तो वो एक जो हम सोच लिए, जो हम विचार कर लिए, जो हम मन में सोचे विचार कर, तो महाराज शिव कथा कर रही है और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछ उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी ना कटी जागी। ओ भोले मैं तेरी शंभू, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी ना कटी जागी। तो रोड का काम है और शिक्षक का काम है, उन्होंने आपको मार्ग दिखाया, सत मार्ग दिखाया। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या ग्रहण करो, ये आपके ऊपर। माली और जम के बोलो, जम के पुजारी,
माली ने क्या करा? पौधा लगाया। माली ने क्या करा? फूल के पौधे को बड़ा करा। माली ने क्या करा कि फूल को पाला अपने पुत्र की तरह, और एक बेटे की तरह जब पालन पोषण कर लिया। तुम देखना, जो माली दिल से पौधे लगाता है ना, उसका फूल तोड़ के बता दो, वो तुम्हें नी गोभी का फूल बना दे। तुम तोड़ के बता दो। कोई किसान सोयाबीन लगाया, कोई किसान ने मक्का बोई, कोई किसान ने गेहूं बोया, फसल लगाई, और तुम उसके खेत को मचाओ तो वो एक एक पौधे को अपनी औलाद की तरह रखता है किसान। एक एक पौधे को, सोयाबीन का एक पौधा होगा, एक गेहूं का पौधा होगा, एक मक्का का पौधा होगा, तो वो किसान के लिए उसकी औलाद जैसा होता है, उसके बच्चे जैसा होता है कि कैसे इसमें जो दाना आएगा मैं बेचकर अपना कर्जा चुका दूंगा, मेरी घर बना लूंगा, मेरी बेटी की शादी कर दूंगा, मेरे बेटे का ब्याह कर दूंगा, मेरा मकान बन जाएगा। किसान कितनी आस लगाता है। एक किसान कितना सोचता है कि वो जरा सा सोयाबीन आएगा ना, मैं इतना इतना कम, तो उसने आस जोड़ कर रखी, उसने विश्वास जोड़ कर रखा, विश्वास रखा। माली ने पौधा लगाया, फूल बड़ा करा, पुजारी ने फूल को तोड़ा, भगवान तक लेकर गया। मेरे बेल्लूर की जीजाओं ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सबसे ज्यादा पुण्य किसके खाते में जाएगा? माली के खाते में। क्यों? उसने अपने पुत्र के भाव से उसको संजोया है, और पुत्र को संजो कर उसने परमात्मा तक ले जाने के लिए छोड़ दिया है। बीच में मझधार जो बना है, बीच में सेतु जो बना है, बीच में जो मंजिल तक पहुंचाने वाला बना है, वो पूजा है। तो एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक कथाकार, एक गुरु अपनी जिंदगी में माली का काम करता है, तुम्हें पोष कर बड़ा कर कर परमात्मा तक पहुंचाने का एक लक्ष्य निश्चित कर देता है, और तुम्हें वो परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयास करता है। जैसे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी सरयू जी को लेकर आना चाहते हैं, भगवान नारायण से कहा कि मैं सरयू को ले जाना चाहता हूं। क्यों? भगवान विष्णु ने पूछा, ये मेरी मानस पुत्री है, तुम इसको करोगे क्या? क्यों लेकर जा रहे हो? पृथ्वी पर क्या काम आएगी? तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बाबा ने कह दिया कि मैं इनको इसलिए लेकर जा रहा हूं कि संसार के लोग इनका दर्शन कर कर अपने पापों को त्याग दें, पापों से मुक्ति मिल जाए। और कोई जाए जो काशी में मेरा कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है, ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जा, कोई जाए जो काशी मेरा पैगाम ले जा। अगर दिल से आप भगवान को भज रहे हो, दिल से स्मरण कर रहे हो, मन से पुकार रहे हो, तो परमात्मा आपको खींच कर रखता अपने पास है। ये सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े बैठे हैं अपनी धर्म पत्नी जी के साथ में, सुलभा जी के साथ, और हमारे ये
श्री राजेंद्र आनंद राव पाटिल जी बैठे हैं अपनी धर्मपत्नी सो ज्योति राव पाटिल जी के साथ, या ज्योति जी के साथ। इनके कैलाश मानसरोवर के टिकट पक्के थे। हमसे 3 दिन से लगे थे पीछे, गुरुजी 9 तारीख हो गई, हम 12 को चले जाएंगे। फिर बोले गुरुजी 10 तारीख को, फिर बोले हम 11-12 को चले जाएंगे। 11 तारीख को फिर बोले हम 12 को चले जाएंगे। आज कितनी है? आज कितनी है? अब हमने कहा हमने इनको नहीं रोका, क्योंकि हम रोक लेते तो इनका जो बेचारा कैलाश मानसरोवर का टिकट कोई कम में होता है। पैसा कितना लगता है मानसरोवर जाने के लिए? कोई हमसे कहे गुरुजी तुम कैलाश मानसरोवर चलो, भैया हमारे पास इतना नहीं, हम नहीं जाए। तो कैलाश मानसरोवर जाने में कोई पैसा कितना लगता है, विचार करो। तो हम इनको नहीं बोले कि तुम टिकट विकेट कैंसिल करवाओ, वो तो शंकर जी ने कुछ ऐसी लीला रच दी। और इनको जाना था नेपाल से, और नेपाल तो पूरा भगवामय हो रहा है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, अब पूरा नेपाल तो भगवामय हो रहा। तो वहां एयरपोर्ट हुआ तो इनके जो जिनने टिकट बुक करे थे उन्होंने कहा आप अभी अपन बाद में चलेंगे और तुम्हारे टिकट का पैसा संचित है, रखा हुआ है, तुम टेंशन मत लेना, जो जहाँ है वहीं रहना। तो इन दोनों ने, ये दोनों बहुत समझदार हैं, ये पाटिल और नारखेड़े, इन दोनों ने फोन लगा के उनसे कह दिया भगवान ने हमारी सुन ली। कब किस पर अच्छा, ये कैलाश मानसरोवर चले भी जाते थे तो इनके मन में रह जाता, कथा चल रही थी और 3 दिन की बची थी, वो सुन लेते तो और आनंद हो जाता। 3 दिन की थी, महाराज ने पहले बताया भी नहीं कि ऑनलाइन यहीं से करेंगे। गलती है ना सीवर वाले महाराज की बहुत बड़ी, बता देते तो हम पहले से टिकट ही नहीं कराते। तो तुम चिंता मत करो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो तुम्हारा टिकट कराना, कैंसिल कराना, तुम्हें बुलाना, नहीं बुलाना, शंकर भगवान ने कहा जब मैं कैलाश से यहाँ आके बैठा हूं तो तू कैलाश जाके करेगा क्या, ये बता। तो शिव जी तो उन्होंने कहा तुम, जब मैं यहाँ आ गया, हमने पहले भी कथा में कहा जहां कथा होती है 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर विराजमान मेरे शंकर भगवान, जहां शिव महापुराण की कथा होती है 7 दिन तक मेरा शंकर भगवान विथ फैमिली वहीं पर निवास करते हैं। वहीं और अकेले वो भी नहीं रहते, अपने गणों के बिना। इसलिए तुम सब अकेले नहीं रहते मेरे शंकर, वो अपने गणों के साथ रहते। तो हम आप सब शिव जी के गण हैं, उनका डमरू बजता है, थोड़ी सी कानों में आवाज आती है और अपन सब धीरे धीरे निकल के अपने अपने घर से जहाँ कथा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं, अपने देव अधिदेव महादेव से मिलने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए। ये सब अब कोई कहे गुरुजी शिव जी का अपना प्रमाण कैसे देते हैं, तो इनसे पूछो, ये प्रमाण नहीं तो क्या। महाराज शिव कथा कर रही है। चंदा सजाए भोले मस्तक पे तेरे, चंदा सजाए भोले मस्तक पे तेरे, दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे, दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे। दीवाने भोलेनाथ के, दीवाने भोलेनाथ के,
कुबरेश्वर धाम के, कुबेश्वर धाम के खड़े हैं हाथ जोड़ के। हे बाबा, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, तू करुणा सागर। खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल वे, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल वे। तू आजा भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया तू आजा भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल वे, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल वे। शंभो। भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हैं हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाल खड़े हैं हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाल।
पे तेरे, चंदा सजा है भोले मस्तक पे तेरे, चंदा सजा है भोले मस्तक पे तेरे, चंदा सजा है भोले मस्तक पे तेरे, दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे, दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे, दीवाने भोलेनाथ के कुपेश्वर नाम के, दीवाने भोलेनाथ के कुपेश्वर नाम के, खड़े हाथ जोड़ में बोले जी तेरे नाम के, खड़े हाथ जोड़ में बोले जी तेरे नाम के। तू आजा बोले जो किया, तू आजा बोले जो किया, तू कर मेहरबानियाँ, तू कर मेहरबानियाँ, खड़े हैं हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाम रे, खड़े हैं हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाम रे, खड़े हैं हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाम रे, खड़े हैं हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाम रे, खड़े हैं हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाम रे, खड़े हैं हाथ जोड़ के, बोले जी तेरे नाम रे। आर भगवान देव, भगवान शिव की ये पवित्र वर्णन कर रहे हैं। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, तुम सा न देखा कोई भोले भंडारी, तुम सा न देखा कोई भोले भंडारी। भक्तों ने विचार के कहा ये पुकार के, ओ भक्तों ने विचार के कहा ये पुकार के, खड़े हैं हाथ जोड़ रे भोले जी तेरे नाम रे, खड़े हैं हाथ जोड़ रे भोले जी तेरे नाम रे। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानियाँ, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानियाँ, खड़े हैं हाथ जोड़ भोले जी तेरे नाल रे, खड़े हैं हाथ जोड़ भोले जी तेरे नाल। भाव से भगवान शिव से अपने मन का भाव कहिएगा, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, सब साथ में बोलिएगा, बाबा को अपने मन का भाव करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जोधा धरती पर मेरे बाबा सेज सजाऊं मैं कैसे मेरा खुद तो बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के बाबा भक्तों का दिल बहला जाना जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के बाबा भक्तों का दिल बहला जाना कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर आ जाना कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर आ जाना कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना भगवान शिव कृपा कर करुणा कर दया कर तू करुणा सागर है करुणा शिव के भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता शंकर ही उसको स्थान से उठा सकता दिल से प्रार्थना करिए सब साथ में बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है माँ सरयू प्रसंग वर्णन कर रहा है कि माँ सरयू को लेकर चले कौन उठाए मार्कंडे बाबा को जो शिव की आराधना कर रहे हैं शंकर का तप कर रहे हैं सरयू माता ने कहा शिव के सिवाय इनको कोई नहीं उठा सकता ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ बाबा ने शिव जी से प्रार्थना करी सरयू जा रही है जब तक तप चलेगा मार्ग काट नहीं सकती सरयू आप कृपा करो विनय है निवेदन है कहो
शंकर भगवान ने तुरंत कह दिया, वशिष्ठ जी आप जाइए, मैं सरयू जी के लिए मार्ग बनाता हूं। भगवान शंकर ने पार्वती माता को गाय का रूप रखकर भेज दिया और कह दिया कि जाओ इस नील पर्वत पर गौ माता का रूप रखकर तुम घास चरो, जाकर थोड़ा सा भ्रमण करो, मैं शेर का रूप लेकर आऊंगा। भगवान शंकर शेर का। इस मार्कंडे बाबा को उठाना सरल नहीं है, पर शिव साधना में उठेंगे। तुम देखो, पार्वती जी गौ माता बनकर गई और गाय का रूप रखकर मां जगत जननी भ्रमण करने लगी नील पर्वत पर, जहां पर बैठकर तप कर रहे थे स्वयं मार्कंडे ऋषि, स्वयं मार्कंडे बाबा जहां तप कर। बोल सरयू माता की। मार्कंडे बाबा जहां बैठकर तप कर रहे थे, गौ माता वहीं पर पार्वती जी गाय बनकर वहां भ्रमण करने लगी। भगवान शंकर शेर बनकर आए और शेर बनकर उन्होंने तेज गर्जना कर दी, धाड़ लगाई एकदम जम के और दौड़े गाय के पास। गाय ने रंभाना प्रारंभ, गौ माता ने रंभाना प्रारंभ, और गौ माता ने जैसे रंभाना प्रारंभ करा, मार्कंडे बाबा तो तप में लगे हुए थे, साधना में डूबे हुए थे। उनका स्मरण, उनकी चित्तवृत्ति में तुरंत आवाज गई कि कोई गाय के पीछे शेर पड़ गया और वो सिंह गौ माता को खा जाएगा, और मैं यहां तप कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, ये ठीक का? उठे मार्कंडे ऋषि, गाय को बचाने के लिए दौड़ पड़े। जो गौ माता को बचाने के लिए दौड़े, गौ माता को बचाने के लिए जैसे ही दौड़े, शंकर भगवान सिंह के रूप में, बाघ के रूप में, गौ माता के पीछे शंकर भगवान के पीछे मार्कंडे बाबा, और दोनों के बीच में इधर गौ माता इधर शेर, बीच में मार्कंडे ऋषि खड़े हो गए। बाघ का रूप रखे हुए जो भगवान शंकर को मार्कंडे बाबा ने देखा, शिव का भक्त शिव जी को पहचान जाता है, शंकर को पहचानता। कई लोग कहते हैं गुरुजी कुबेरेश्वर धाम पे इतने भक्त आते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि शंकर का प्रिय भक्त कौन? हमने कहा उसका चेहरा बोल जाता, चेहरा बोल कि भक्ति कितनी प्रबल है, उसका भाव बोलेगा। मार्कंडे ऋषि ने जो शंकर जी को देखा शेर के रूप में, मार्कंडे बाबा बोले, मेरे भोलेनाथ, मैं तो तप कर रहा था तुम्हें बुलाने के लिए, तुम यहाँ शेर बनकर कब आए? और जो पीछे पलट कर देखा तो जो गौ माता थी वो पार्वती जी थी। मार्कंडे ऋषि ने कहा, ऐसा दर्शन तो कभी किसी को हुआ ही नहीं, कभी नहीं। आज मेरे ऊपर इतनी करुणा कैसे कर दी? एकदम मम्मी टॉफी निकाल कर दे दे तो बच्चा भी डिप्रेशन में आ जाता है। आज बात क्या है? तब समझ में आया कि मम्मी ने टॉफी निकाल के इसलिए दी थी कि बुआ आई है तो दादी के कमरे में बैठे रहना, क्या क्या दादी दे रही है बताते रहे। आज समझ में आया कि टॉफी क्यों दी है, समझ। फिर तो दादी कहती है, चल जा मम्मी के पास जा। नहीं जाऊंगा, बुलाऊं तेरी मम्मी को? बुला लो, उन्हीं ने कहा है, वहीं बैठे रहना, जब तक बुआ है तब तक वहीं बैठे रहे। तो मार्कंडे जी ने कहा, जरूर कोई बात है, क्या चाहिए, क्या हो गया? आप अगर यहाँ आए हो तो जरूर कोई बात होगी। तो ध्यान लगाया मार्कंडे जी ने कि ये सरयू मेरे तप को लांग कर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। मेरी तप साधना को तोड़वा दिया सरयू ने। इधर शिव, इधर गौ माता दौड़ कर गए सरयू जी के सामने मार्कंडे ऋषि और कह दिया, सरयू तूने मेरी तप साधना तोड़वा दी, मैं शिव की आराधना कर रहा, श्राप देता हूं तेरे को। अभी तक तो स्त्री के रूप में थी, अब जल के रूप में प्रवाहित हो, जल के रूप में। सरयू जी ने हाथ जोड़कर मार्कंडे बाबा से कहा, मैं जल बनने को तैयार हूं,
पर कुछ तो वर दीजिए, वर है तेरे को। भगवान नारायण तेरे ही तट पर आएंगे, भगवान शिव भी तेरे ही तट पर आएंगे, स्वयं शंकर भगवान हनुमान बनकर तेरी ही सरयू जल में रमण आनंदित करेंगे, राम जी वही खेलेंगे। प्रभु आपने मुझे श्राप तो दिया कि मैंने आपका तप तोड़ दिया, पर आपको खुशी नहीं हुई कि तप भी टूटा। मार्कंडे जी की आंख में जल भर गया, मैं तो ये भूल ही गया था, मैं ये भूल गया कि शिव मेरे सामने थे। शंकर भगवान का तप कर रहा था उनके दर्शन के लिए, अकेले के लिए। यहाँ तो दोनों के हो गए सरयू तेरे चक्कर में, दोनों। बड़ी कृपा हुई। मार्कंडे बाबा ने हाथ जोड़ लिए शंकर जी के, शिव जी आप बाघ का रूप रखकर आए हो, आज से इस नील पर्वत पर आप बागनाथ नाम से पूजे जाओ और विग्रेश्वर महादेव के रूप में आप इस उत्तराखंड की भूमि पर सदा विराजमान रहो। बोल बागनाथ भगवान